Hello student, welcome to our channel Concept Clear Classes. I will teach you polynomial and in which we will discuss about the quadratic polynomial. And I know बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के होंगे और हिंदी मीडियम के भी होंगे, लेकिन कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं लेकिन समझ उनको हिंदी नहीं आता है, इसलिए मैं मिक्स पढ़ाऊंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है. सपोज दैट कि अल्फा एंड बीटा इसके कोई दो पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा दो पॉलिनोमियल होने का ये मतलब हुआ कि अल्फा और बीटा ऐसी दो वैल्यूज होंगी, मतलब जैसे अल्फा की वैल्यू 4 हो गई, बीटा की वैल्यू 5 होगी, तो ये ऐसी दो वैल्यूज होंगी जिसको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर पुट किया जाए, रखा जाए, तो ये जीरो के इक्वल हो जाए. तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? जीरोस कहेंगे. वही वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में रखें और पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाए, वो पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है? जीरोस कहलाता है. तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो कॉफिशिएंट है एक्स के या एक्स स्क्वायर के या जो कांस्टेंट है उनके बीच क्या रिलेशनशिप होता है, इसको भी हम समझते हैं. तो वो रिलेशनशिप ये होता है कि द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नेगेटिव coefficient of x to the coefficient of x square. ठीक है. सिमिलरली या हम कह सकते हैं इसी तरह से द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कहने का ये मतलब है कि जो सम होता है, योग होता है जीरोस का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस का जो योग होता है वो उसके नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स का जो भी कोफिशिएंट हो उसको नेगेटिव में लिया जाए और जो एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव में लिया जाए, तो उनके रेशियो के इक्वल होता है. और जो प्रोडक्ट होता है, मतलब गुणनफल होता है उनके जीरोस का, ठीक है, तो वो इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के. तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे. तो जैसे आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, एंड माइनस 8. तो इस पर हम ये सारी चीज़ें करके दिखाएंगे. तो पहले तो हमें इसका जीरोस पता करना होगा. जब भी जीरोस पता करते हैं तो पहले तो हम पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल दिखा देते हैं. पी एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो. तरीका वही मिडिल टर्म स्प्लिट करके, जो कि आपने क्लास 8 वगैरह में पहले ही पढ़ रखा होगा. 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो. यहाँ से क्या करेंगे, x हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 एंड 2 यहाँ पे कॉमन लिया जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, x माइनस 4. कॉमन लेते वक्त एक बात ध्यान रखिए, कॉमन हम ऐसा ही टर्म लेते हैं जिसको अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर पहले जैसा हो जाए. जैसे x का x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, x का 4 से करोगे 4x हो जाएगा, 2 का x करोगे 2x और 2 4 जा. एक ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं, बाहर बाहर के टर्म रख देते हैं, ये और ये, और एक ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, अंदर के टर्म रख देंगे. एक बार क्या करेंगे, फर्स्ट जो फैक्टर है पॉलिनोमियल का उसको जीरो से कंपेयर करेंगे, तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2. एंड सेकेंड टाइम क्या करेंगे, हम जो दूसरा फैक्टर है उसको जीरो से कंपेयर कर देंगे, देन x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा. ठीक है. अब इसको हमें वेरीफाई करना है. तो वेरीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, वही चीज़ वेरीफाई करने का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा दिखाना होगा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, और अल्फा इंटू बीटा दिखाना होगा सी अपॉन ए के इक्वल. तो पहले अल्फा प्लस बीटा पता करते हैं. अल्फा की वैल्यू यहाँ माइनस 2 है, बीटा की वैल्यू 4 है, हमें क्या मिल जाएगा 2. और माइनस बी अपॉन ए पता करिए तो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस 2 है और ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये भी क्या आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा. यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए ये इक्वल हो गया, ये वेरीफाइड भी हो गया. इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा पता करना है. अल्फा की वैल्यू माइनस 2 है और बीटा की वैल्यू 4 है, तो क्या आ जाएगा माइनस 8. और सी अपॉन ए, सी वहाँ पर देखो तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 है, माइनस 8 है, और ए की वैल्यू कितनी है 1 है, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, तो माइनस 1. दोनों ये भी आ गया, यानी कि अल्फा इंटू बीटा भी वेरीफाई हो गया सी अपॉन ए के. तो इसी तरह से तुम्हें इसमें सारे क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है. पहले आपको जीरोस निकालने हैं, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया होगा, जीरोस निकालने के बाद उनको इस तरह से वेरीफाई करना है. इसी तरह से इसमें एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं.
जैसे कि इसने एक दिया है 6x² - 3 - 7x, इसका हमें जीरोस निकालना है। तो पहली चीज़ आप लोगों ने पढ़ा है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का वो क्या होता है, ax² + bx और प्लस c। तो हमें क्या करना है, मतलब ये वाला जो टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ x वाला, ये इसको बीच में होना चाहिए। तो इसको हम पहले तो सही से लिखेंगे। अब इसका हम सपोज कर लेंगे कि लेट, इसको px से तुम्हारा समझ लो, हमें जीरोस निकालना है तो इसको हमें जीरो के इक्वल में सपोज करना है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि 6x - 7x - 3 = 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर निकालने हैं। तो जब भी किसी को मिडिल टर्म स्प्लिट करना ना आए तो उसका एक तरीका है, इसको आप क्या कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 6 3 = 18, यानी कि 18 को पहले फैक्टराइज करो, 2 9 18, 3 3 = 9, तो इतना आ गया। अब कैसे 7 आएगा ये सोचो। तो देखो 3 3 = 9 से अगर 2 सेपरेट कर दिया जाए तो 7 आ जाएगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि ये कैसे करते हैं। 9x + 2x - 3 = 0। यहाँ से कॉमन लो, कॉमन ऐसा टर्म लेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पर पहले जैसा हो जाए। 3 2 = 6, यहाँ पर 3 3 = 9, ये ठीक है। यहाँ पे कॉमन 1 लेंगे क्योंकि ब्रैकेट में हमें सेम चीज़ें रखनी होती है, वो तभी रहेगा जब कॉमन 1 रहेगा। ठीक है, एक ब्रैकेट में क्या होंगे, बाहर बाहर वाले टर्म होंगे, 3x + 1, और एक में क्या हो जाएगा 2x - 3 = 0। एक बार क्या करेंगे, एक फैक्टर को 0 से कंपेयर करा देंगे तो क्या आ जाएगा, x = -1/3। दूसरे को जब कंपेयर कराएंगे तो 2x - 3 = 0 हो जाएगा। देन 2x = 3 एंड x = कितना आ जाएगा, 3/2। अब इनको वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। वेरीफाई करने का तरीका यही, पहले हमें क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। अल्फा की वैल्यू यहाँ कितनी है, -1/3, और बीटा की वैल्यू कितनी है, 3/2। एलसीएम लो तो दोनों का एलसीएम 6 ही आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 = 9, कितना आएगा 7/6। अब निकाल लो -b/a। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, b की वैल्यू है -7 और a की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो ये भी कितना गया, 7/6। तो ये वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा = क्या हो गया, -b/a। ये वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालिए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1/3, बीटा की वैल्यू कितनी है, 3/2। क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, -1/2 आ जाएगा। तो c/a निकालिए। c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -3, और a की वैल्यू कितनी है, 6। इसको कैंसिल करेंगे 1/, तो ये भी -1/2 आ जाएगा। यानी कि अल्फा इंटू बीटा भी जो है c/a के इक्वल हो गया। तो ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्या दिया है, 4u² + 8u। इसको भी वही करना है। तो ये px से मान लो एक पॉलिनोमियल है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें जीरोस निकालना होगा तो px को मान लेंगे कि वो 0 के इक्वल है। यानी कि 4u² + 8u भी 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि px की वैल्यू ही हमने माना है 4u² + 8u। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 4u कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा, u + 2 = 0। तो एक बार क्या करेंगे, इसमें 2 फैक्टर होगा, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये। तो एक बार एक फैक्टर 0 से कंपेयर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, u = 0/4, 0/4 का मतलब 0 ही होता है। और एक बार क्या हो जाएगा, u + 2 = 0, यानी कि u = -2। अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो जब वेरीफाई करेंगे तो पहले हमें यही वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2, क्या आ जाएगा तुम्हारा, -2 आ जाएगा। -b/a निकालते हैं। यहाँ पे देखो तो b की वैल्यू +8 है, लेकिन माइनस इसमें फार्मूले में लगा होता है, और a की वैल्यू 4 है। क्या आ जाएगा, -8/4 मतलब -2, यानी कि ये वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a के इक्वल है। ये वेरीफाई हो गया। सेकंड, अल्फा इंटू बीटा निकालिए। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 मतलब 0 आ जाएगा।
तो सी अपॉन ए निकालिए, सी का टर्म इसमें है ही नहीं, तो जब कुछ होता नहीं तो उसको जीरो मानते हैं। 0/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये भी जीरो हो गया, मतलब जो है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसी तरह से इसका एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। वो क्या है, t-15, ठीक है। तो इसको हम px के इक्वल मान लें, क्योंकि हमें इसके जीरोस निकालने हैं। लेट कर लेंगे कि px इज इक्वल टू क्या है, जीरो के इक्वल है, यानी कि t² - 15 भी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। एक सेकेंड, क्या तो इसको कैसे करना है समझते हैं हम लोग। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर देखा जाए √15 का स्क्वायर, और आप लोग को पता है क्या होता है, a² - b² इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो वो फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा तुम्हारा, t प्लस √15 और t माइनस √15 इज इक्वल टू एक जो है फैक्टर जीरो के इक्वल में पहले दिखाओगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा कि t प्लस √15 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि t इज इक्वल टू माइनस √15। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, t माइनस √15 इज इक्वल टू जीरो दिखाओगे, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का √15। तो ये दो जो है तुम्हारे आ गए यहाँ पर जीरो, इनको भी वेरीफाई कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वेरीफाई करने का तरीका वही, अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, माइनस √15, और बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस का √15। एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा। इसी तरह से तो माइनस बी अपॉन ए निकालना, माइनस बी अपॉन बी की वैल्यू, बी तो इसमें कुछ है ही नहीं क्योंकि ये सीधा कांस्टेंट टर्म है और स्क्वायर वाला है, तो जब भी नहीं हो तो मान लो जीरो, और ए की वैल्यू कुछ नहीं तो 1, यानी कि ये जीरो हो गया। तो पहली चीज़ तो वेरीफाई हो गई कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए क्या हो गया, इक्वल आ गए, तो ये वेरीफाई हो गया तुम्हारा। सेकंड वेरीफाई करो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -15, और बीटा की वैल्यू कितनी है, प्लस का 15, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा कुल मिला करके, ठीक है। इसी तरह से अब सी अपॉन ए निकालो, तो सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -15, और ए की वैल्यू 1 है, तो वो भी -15 आ गया, मतलब ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो तुम्हारा ये हो गया। हाँ, तो अब हम ये समझेंगे कि हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ वी नो सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर हमें पॉलिनोमियल के जीरोज का सम पता हो और प्रोडक्ट पता हो, तो हम कैसे जो है पता करेंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फार्मूला आपको लर्न रखना है। मान लीजिए कि अल्फा और बीटा अगर कोई दो जीरोस हैं, तब इसको शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला लिखने का तरीका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो मान लीजिए क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है कि 1/4 क्या है, सम ऑफ जीरोस है, और -1 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो फार्मूला आपको पता है, रख दीजिए x² तो लगेगा ही लगेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/4, ये दोनों ही अल्फा प्लस बीटा का जो है वैल्यू है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दी है, तो उसकी जगह हम ये रख देंगे, क्या बन जाएगा, x² माइनस 1/4x, और ये प्लस माइनस माइनस, ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन इसमें किया है, अब तो फार्मूला लर्न हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया है √2 एंड 1/3, ये दो होती है। पहला जो √2 है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस है, और 1/3 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तब हम लोग कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो फार्मूला आपका वही है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वैल्यू रखना शुरू करें, x² माइनस √2 x हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रख दीजिए, 1/3, तो ये बन गया आपका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको जीरोस ही पता हो अलग अलग, तब कैसे आप बनाएंगे, जीरोस पता हो आपको, तो मान लीजिए अगर कोई पॉलिनोमियल आपके पास
कोई किसी पॉलिनोमियल के जीरोस आपको दिए हैं, मान लो कि 2 जीरोस हैं, एक अल्फा और एक बीटा, तो आपका फार्मूला होता है x माइनस अल्फा और दूसरा क्या होता है x माइनस बीटा। हालांकि वो जो फार्मूला इससे पहले आला है उससे भी निकल जाएगा, ठीक है, या फिर वही फार्मूला लगा लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों फार्मूले काम के, ठीक है। मान लो कि आपको दिया है, एक दिया है 2 और एक दिया है 3, आपको निकालना है इनके लिए, तो इससे भी निकल जाएगा। देखिए कैसे, x माइनस 2 और x माइनस 3 क्या आ जाएगी वैल्यू, देखो x का x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, माइनस 2 का x से करोगे तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, फिर x का 3 से करोगे माइनस 3x, ठीक है, माइनस 2 का इससे करोगे प्लस का 6, सॉल्व होकर के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। तो इस फार्मूले से भी काम चल जाएगा, लेकिन ये कब है, जब अलग अलग जीरोस बताओ। ये फर्स्ट जीरोस है मीन्स अल्फा की वैल्यू, जो सेकंड जीरोस मीन्स बीटा की वैल्यू। यहाँ पर सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं दिया है, यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू दी है अल्फा और बीटा की, ठीक है। इसी तरह से इस फार्मूले से भी काम चल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 प्लस 3 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 इंटू 3, क्योंकि ये अल्फा इंटू बीटा मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गए, क्या आएगा 5x और प्लस 6। तो दोनों फार्मूले से हम जो है, अगर आपको जीरोस अलग अलग पता हो तो भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो तब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। अगर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। थैंक यू।